बंगाल में चुनाव के बीच एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को बुलाई सर्वदलीय बैठक। रैलियों में उड़ाई जा रही है कोरोना नियमों की धज्जियां। कोविड-19 पर प्रधानमंत्री मोदी ने की राज्यपालों के साथ बैठक। कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर दिया जोर। उपराष्ट्रपति ने कहा, राजनीतिक मतभेद भुलाकर टीम की तरह करेगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की भारत दौरे पर फिर लगा कोरोना ग्रहण। बदले हालात में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने किया भारत का दौरा छोटा। इसी महीने आएंगे भारत। दमोह उपचुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन। कोरोना काल में मतदाता 17 अप्रैल को वोटिंग करेंगे। दमोह में कांग्रेस के अजय टंडन और बीजेपी के राहुल लोधी के बीच मुकाबला है। दमोह में ताबड़तोड़ रैलियों से सुर्खियों में बना हुआ है। जिले में कोरोना की रिकॉर्ड केस मिल रही हैं। कल दमोह में 74 नए केस सामने आए, लेकिन प्रभारी मंत्री कहते हैं कि हालात काबू में हैं। भूपेंद्र सिंह के मुताबिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए पड़ोसी जिलों से मदद ली जा रही है। कोरोना के गंभीर मरीजों को इलाज के लिए सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार संक्रमण रोकने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके और सीएम बघेल ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। दोपहर 12 बजे आज सीएम और राज्यपाल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से करेंगे चर्चा। उसके बाद सामाजिक संगठनों के प्रमुखों के साथ चर्चा होगी। इस बैठक में सरकार की तरफ से उठाए कदमों की जानकारी दी जाएगी, तो वहीं राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के प्रमुखों से कोरोना के बचाव पर सुझाव मांगे जाएंगे। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक के बाद जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। फिलहाल मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर काम पर लौट गए हैं। मांग पर अड़े जूडा एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि ये मुलाकात काफी सकारात्मक रही। जूडा ने जब तक पूरी नहीं हो जाती मांगे तब तक उन्होंने पट्टी बांधकर काम करने का फैसला लिया है। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी दर बढ़कर रिकॉर्ड 21.07% हो गई है। 24 घंटे में कोरोना के 9,720 नए मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा इंदौर में 1611, भोपाल में 1497, ग्वालियर में 700 और जबलपुर में 602 नए केस सामने आए। प्रदेश भर में 24 घंटे में कोरोना से 51 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में कोरोना के 14,250 नए मरीज सामने आए। सबसे ज्यादा राजधानी रायपुर में 3,960, दुर्ग में 1,647, राजनांदगांव में 1,254 और बिलासपुर में 923 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 73 मरीजों की मौत हुई है, जिसमें से रायपुर में 33, दुर्ग में 11, धमतरी में 9, राजनांदगांव में 6 और बिलासपुर में 5 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,18,636 हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना बेकाबू हो गया है और इससे निपटने के लिए सरकार ने एक समिति गठित की है, जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार को सलाह देगी। स्वास्थ्य अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान के नेतृत्व में 13 सदस्यीय समिति बनाई गई है, जिसमें नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी भी शामिल किए गए। छत्तीसगढ़ में निजी अस्पतालों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए सरकार सख्त नजर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि निजी अस्पतालों में कोरोना मरीज की मृत्यु के बाद ज्यादा पैसे वसूलने की शिकायतें आ रही है। उन्होंने साफ किया कि मरीज की मौत के बाद हैंडलिंग, स्टोरेज और मैनेजमेंट के लिए अधिकतम फीस 2500 रुपए है। निजी अस्पताल इससे ज्यादा नहीं वसूल सकते हैं। यह आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है। सीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और कोरोना को लेकर जिलों में बनाए गए प्रभारी मंत्रियों को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा से कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने सीएम को पत्र लिखकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लेकर निशाना साधा। कांग्रेस विधायक ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की वजह से अधिकारी जमीनी हकीकत देखने बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि अधिकारियों को सीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तैयारी में ही 24 घंटे में से 18 घंटे लग जाते हैं, तो वो मैदानी तैयारी कब करते होंगे। उज्जैन में कोरोना संक्रमित मरीजों और संदिग्धों की लगातार हो रही मौत के बाद आरोप से बीजेपी से सांसद अनिल फिरोजिया का बेतुका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि संक्रमितों और संदिग्ध मरीजों की मौत के पीछे साइकोलॉजिकल इफेक्ट है।
शहर में अस्पतालों में मरीजों के लिए सुविधा के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम की बैठक रखी गई थी, जिसमें उज्जैन में लगातार बढ़ रहे मौतों के आंकड़ों के सवाल पर अनिल फिरोजिया ने कहा कि कुछ तो साइकोलॉजिकल फर्क पड़ रहा है। आदमी घर में रहता है, छींक हुई खांसी आई तो उसके दिमाग में वही आ जाता है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने सरकार की तरफ से की जा रही तैयारियों की जानकारी दी। हालांकि जब उनसे लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और कंट्रोल रूम से सही जानकारी नहीं मिलने पर सवाल किया गया तो वो जवाब नहीं दे पाए। इस बीच एनएचएम की डायरेक्टर ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि व्यवस्थाओं में कमी है जिन्हें जल्द दूर किया जाएगा। हालांकि छवि भारद्वाज व्यवस्थाएं दुरुस्त होने की समय सीमा नहीं बता पाई। जीतू पटवारी ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर सरकार के आत्मनिर्भर एमपी अभियान पर तंज कसा है। मिंटो हॉल में गांधी प्रतिमा पर धरने पर बैठे जीतू पटवारी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की बात करने वाले आज ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। पीएम लोगों को सांस दे दे, विपक्ष उनके साथ है। जबलपुर के निजी अस्पताल में कोविड संदिग्ध मरीज की मौत की बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि मरीज को हल्का बुखार होने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि ना ही युवक की तबीयत के संबंध में उनकी जानकारी दी गई है और ना ही फोन पर बात करवाई गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया, तो वहीं अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि मरीज को किडनी में इंफेक्शन था, बीपी और शुगर भी था। तो वहीं धार के जिला भोज अस्पताल की लापरवाही एक वीडियो के जरिए सामने आई है, जहां कोविड केयर सेंटर में एक बिल्ली ने जमकर उत्पात मचाया। मरीजों का खाना और पीना चट करते हुए ये बिल्ली नजर आ रही है। इस दौरान आईसीयू वार्ड में कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था जो बिल्ली को वहां से भगा पाए। बिल्ली ने मरीजों के लिए खाना जो रखा हुआ था और पानी उसको झूठा कर दिया। अधिकारी जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रहे हैं। जबलपुर के जिला अस्पताल में सीनियर डॉक्टर संदीप भगत के साथ अभद्रता करने के साथ मारपीट की कोशिश की गई, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल प्रबंधन पर व्यवस्थाओं को ठीक से न चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कोविड वार्ड में मरीज के परिजनों को अंदर कैसे आने दिया जाता है और मरीजों के साथ घंटों तक कैसे बैठने दिया जाता है। डॉक्टर ने कहा कि अगर आरोपी मरीज और उसके परिजन पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो वो अस्पताल में अपनी सेवा देना बंद कर देंगे। रायसेन के कोविड केयर सेंटर में बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद शव को कोई कर्मचारी बाहर परिजनों को सौंपने नहीं आया, जिसके बाद परिजनों ने खुद ही पीपीई किट पहनकर मॉर्चुरी से शव ले गए। शव वाहन जिला अस्पताल के सामने निर्माणाधीन सड़क में फंस गया। तब पुलिस ने आनन फानन में पास के मेडिकल स्टोर को बंद करा दिया। करीब 2 घंटे बाद कोरोना पॉजिटिव का शव ले जा रहे वाहन को निकाला जा सका, तब जाकर शव को शमशान घाट पहुंचाया जा सका। रीवा मेडिकल कॉलेज में बड़ी लापरवाही के आरोप लग रहे हैं, जहां सतना जिले से गए 2 कोरोना मरीजों को रीवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करने से मना कर दिया गया, जिसके बाद दोनों मरीज रात भर बस स्टैंड पर भी पड़े रहे और सुबह होने पर जब सतना वापस लौटे तो उनकी तबीयत और बिगड़ गई। ये मामला कलेक्टर और जिले के प्रभारी मंत्री रामखेलावन पटेल के पास पहुंचा तो उन्होंने तुरंत मामले में संज्ञान लिया और फिर दोनों कोरोना मरीजों को एम्बुलेंस के जरिए रीवा मेडिकल अस्पताल भेजा गया। दोनों मरीजों का ऑक्सीजन लेवल गिर रहा था। वहीं पीड़ित रीवा मेडिकल कॉलेज के इस कामकाज की शिकायत कर रही है। सिवनी में एक तरफ जहां जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की समस्या बनी हुई है तो वहीं एम्बुलेंस को ऑक्सीजन की कमी से जूझना पड़ रहा है। हालात ये हो गए कि जिले में 22 निजी एम्बुलेंस है, लेकिन किसी के पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। जिन मरीजों को ऑक्सीजन लगातार छिंदवाड़ा, जबलपुर और गोंदिया ले जाना है, उन्हें एम्बुलेंस संचालक मना कर रहे हैं। एम्बुलेंस संचालकों का कहना है कि पहले उन्हें छिंदवाड़ा और जबलपुर के ऑक्सीजन प्लांट से सिलेंडर मिल जाते थे, लेकिन सरकार सप्लाई का हवाला देते हुए अब उन्हें सिलेंडर नहीं दे रही है। तो वहीं रामकिशोर कावरे ने जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कही है। जांजगीर चांपा में कोरोना मरीज सिर्फ सरकारी अस्पतालों के भरोसे हैं, क्योंकि अभी तक किसी भी निजी अस्पताल ने कोरोना का इलाज करने का अनुबंध नहीं किया। ये जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने दी। उन्होंने बताया कि 12 अप्रैल को सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में 20% बेड सुरक्षित रखने के निर्देश दिए थे और प्रतिदिन की इलाज की दर भी तय कर दी थी। इसके बाद भी किसी निजी अस्पताल ने अनुबंध नहीं किया। ऐसे में अगर 20% बेड आरक्षित भी रखे जाते हैं तो कोरोना मरीजों को इलाज नहीं मिलेगा। बस्तर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन एक्टिव है। बढ़ते मौत के आंकड़ों से शवों का दाह संस्कार कराने की परेशानी है, जिसके लिए प्रशासन ने अलग से शवों को जलाने के लिए टीम बना दी है, जो अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट के अलावा जमीन खोज रही है।
नगर निगम और वन विभाग को शव जलाने के लिए लकड़ियां लाने का भी आदेश दिया गया है। कई जगह लकड़ी न होने पर गोबर के कंडों का इस्तेमाल शवों को जलाने के लिए किया जा रहा है। गरियाबंद के कोविड सेंटर में घटिया खाने की खबर को दिखाए जाने के बाद कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए जांच समिति बनाई है। यह समिति अब रोजाना मरीजों को दिए जाने वाले खाने की क्वालिटी चेक करेगी और कलेक्टर को रिपोर्ट सौंपेगी। रायगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमितों की संख्या के बीच आरटीपीसीआर टेस्ट किट के खत्म होने की बात भी सामने आ रही है, जिससे कोरोना संक्रमितों का सही से टेस्ट नहीं हो पा रहा है। मरीज ट्रूनॉट और एंटीजन टेस्ट से ही कोरोना की जांच करा रहे हैं, जबकि महामारी के इस दौर में आरटीपीसीआर टेस्ट ही कारगर है। जानकारी मिली है कि पिछले 7 दिनों में एक भी आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं कराया गया है और जिन लोगों ने टेस्ट कराया है उनकी रिपोर्ट 8 दिन के बाद भी नहीं मिली। तो वहीं कलेक्टर से मामले में बारे में जाना तो उन्होंने कहा कि जिले में आरटीपीसीआर का टेस्ट कलेक्शन सबसे ज्यादा हो पाया था, इसके लिए टेस्ट रुके थे और जिले में आरटीपीसीआर टेस्ट किट उपलब्ध है। एमपी में ऑक्सीजन की कमी की खबरों के बीच जबलपुर जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी डेडलाइन 18 अप्रैल है। निर्माण कार्य का एसडीएम ने औचक निरीक्षण किया। ग्वालियर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए डॉक्टर्स ने लोगों से अपील की है कि वो कोरोना महामारी को बिल्कुल भी हल्के में ना लें और सर्दी, खांसी और बुखार जैसे लक्षण पर तुरंत अस्पताल पहुंचकर अपना चेकअप कराएं। बढ़ते संक्रमण के बीच आईएमए, नर्सिंग होम एसोसिएशन, प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन, गजराजा मेडिकल कॉलेज के डीन समेत जयरोग्य अस्पताल के अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें कही। डॉक्टर्स ने कहा कि ज्यादातर लोग गंभीर बीमारी होने पर ही अस्पताल पहुंच रहे हैं और इसी वजह से खतरा बढ़ रहा है। इस दौरान उनके साथ सिविल सर्जन भी मौजूद रहे। काम की धीमी गति को देखते हुए एसडीएम ने सिविल सर्जन और कर्मचारियों को जमकर हरी कोटी सुनाई। एसडीएम ने कड़े शब्दों में हर हाल में 18 अप्रैल तक प्लांट चालू करने के निर्देश दिए। प्लांट तैयार न होने पर निर्माण कर रही कंपनी को कार्रवाई की चेतावनी दी। शाहजहांपुर में प्रशासन के लाख समझाने के बाद भी लोग अपनी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। जिले में 7 दिन का लॉकडाउन लगा हुआ है। सब्जी और राशन खरीदने की परमिशन के बाद दुकानों पर टूट पड़े हैं लोग। सप्ताह में 3 दिन कुछ घंटों के लिए राशन और सब्जी की दुकानों को खोलने की इजाजत प्रशासन ने दे रखी है, लेकिन जैसे ही लोगों को बाहर निकलने की परमिशन मिली, उन्होंने कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा दी। ना तो सामान बेचने वालों के मुंह पर मास्क था और ना ही खरीदारों ने मास्क पहन रखा था। लॉकडाउन की आशंका के चलते मजदूरों का पलायन फिर से शुरू हो गया है। ऐसी ही तस्वीर उज्जैन में देखने को मिली, जब 22 मजदूर राजस्थान से लौटकर अपने गृह जिले पहुंचे। 22 मजदूर राजस्थान के रामदेवरा में काम कर रहे थे। लॉकडाउन की आशंका के चलते उन्होंने काम करने की जगह को छोड़ दिया है और अपने गांव नरखेड़ा लौट रहे हैं। कर्फ्यू के हालात में मजदूरों के सामने पलायन करते वक्त कई परेशानियां सामने आ रही हैं। कहीं उन्हें वाहन नहीं मिल रहा है तो कहीं उन्हें पैदल ही सफर करना पड़ रहा है। ग्वालियर में 7 दिन के लिए कोरोना कर्फ्यू लग गया है, लेकिन उससे पहले बाजारों में खरीदारी के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। कड़ी धूप में भी लोग खरीदारी करते हुए नजर आए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। शहर के सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाले इलाके महाराजबाड़ा का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम ने जायजा भी लिया। उज्जैन में प्रशासन ने लॉकडाउन के वक्त बेवजह घूमने वाले लोगों को रोकने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। अब बेवजह बाहर घूमने वाले लोगों को प्रशासन गिफ्ट में बेशरम का पौधा गिफ्ट कर रहा है, जिससे बाहर घूमने वाले लोगों पर शर्म आए। उज्जैन में खुद एएसपी अमरेंद्र सिंह और एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने संभाला मोर्चा। जो लोग बेवजह बाहर निकल रहे थे उन्हें बेशरम का पौधा गिफ्ट किया गया। ऐसे में कई लोगों ने प्रॉमिस भी किया कि वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। धमतरी में दोहरे हत्याकांड का सनसनीखेज मामला आया है सामने। मामला मगरलोड थाना क्षेत्र के करेली बड़ी चौकी के चांदना गांव का है, जहां युवक पर अपने पिता और दादी की डंडे से पीट-पीटकर हत्या का आरोप लगा है। हत्या के बाद आरोपी महेश वर्मा फरार है। बताया जा रहा है कि पानी मांगने को लेकर विवाद हुआ था। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। झाबुआ में शॉर्ट सर्किट से निजी कंपनी के गोदाम में आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मामला मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र का है। आग पूरे गोदाम में फैल गई और इस आग से लाखों का नुकसान हुआ है। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम 1 घंटे की देरी से पहुंची।
मुरैना रेलवे स्टेशन पर आज एक बड़ा हादसा होने से टल गया। मुरैना से तमिलनाडु जा रही मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि डिब्बे पलटने से बच गए, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। मालगाड़ी के पटरी से उतरने की सूचना जैसे ही रेलवे विभाग को लगी, रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि रेल पथ के पॉइंट की गड़बड़ी की वजह से यह हादसा हुआ है, लेकिन रेलवे के अधिकारी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। मुरैना जिले के भजनपुरा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब तेज आंधी के बाद खेत में कटकर रखी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। देखते ही देखते 15 बीघा खेत में कटी फसल जलकर राख हो गई। फसल में आग लगने से किसान के लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। तो वहीं ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। ऐसा बताया जा रहा है कि तेज आंधी की वजह से आग की चिंगारी फसल तक पहुंची और उसके बाद फसल जल गई। बढ़ते पारे के साथ ही प्रदेश के कई इलाकों में पानी की समस्या शुरू हो गई है, लेकिन नरसिंहपुर का ढीलवार गांव इस समस्या से लगातार जूझता आ रहा है। तेंदुखेड़ा इलाके के इस गांव में आजादी के 73 साल बाद भी पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है। हालात यह है कि पीने के पानी के लिए 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ऐसे में अब इस गांव के युवाओं की शादी तक नहीं हो पा रही है। तो वहीं प्रशासन ने 1 करोड़ 6 लाख की लागत से तालाब बनवाया था, लेकिन वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। तालाब में एक बूंद पानी नहीं बचा है। कोरबा जिले में पिछले कई दिनों से रिहायशी इलाकों में कोबरा प्रजाति के सांप मिल रहे हैं। ऐसा ही मामला जिले के बताती गांव में देखने को मिला, जब घर के अंदर कोबरा सांप देखा गया, जिसके बाद रेस्क्यू टीम को जानकारी दी गई। रेस्क्यू टीम ने कोबरा सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया और इस दौरान रेस्क्यू टीम के साथ पहुंचे डीएफओ ने कहा कि इस इलाके में कोबरा सांप देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में पता चलता है कि ये जगह उनके लिए अनुकूल है, इसलिए जल्द ही कोबरा सांप के संरक्षण की दिशा में काम किया जाएगा। चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन आज पूरे देश में हो रही है माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भक्त कर रहे हैं मंदिरों में दर्शन पूजन। आईपीएल 2021 में दमदार गेंदबाजी से जीता बेंगलुरु, हैदराबाद से छीनी जीत। मलाइका अरोड़ा ने की वर्क फ्रॉम होम की तैयारी, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। न्याय द जस्टिस मूवी का टीजर देख भड़के सुशांत सिंह राजपूत के फैंस, पूछा परिवार से अनुमति ली क्या। टीजर के कुछ दृश्य सुशांत के निधन और जांच के घटनाक्रम से खाते हैं मेल। सुशांत सिंह राजपूत ड्रग मामले में साहिल शाह को एनसीबी ने बताया प्राइम सस्पेक्ट। इस समय फरार चल रहा है साहिल शाह। अर्जुन कपूर और कुलप्रीत की मूवी दिल है दीवाना का पोस्टर जारी। अर्जुन कपूर ने इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीर। प्रियंका चोपड़ा के बाद हुमा कुरैशी ने लहराया हॉलीवुड में परचम। आर्मी ऑफ डेड नाम की मूवी में आएंगी नजर, सोशल मीडिया पर जाहिर की खुशी।